केजरीवाल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहां पानी तो टैंकर से जाता है पर शराब की होम डिलीवरी होती है। केजरीवाल मॉडल ऐसा मॉडल है कि 24 बार यमुना को साफ करने की बात करके भी आप बेशर्मी से उसके ऊपर बात थोड़ा सा करेक्ट कर दो जो आपने अपने इनिशियल बुक कहा, शायद आप थोड़ा सा डिटेल में जाती तो आपको हकीकत मालूम चलती। तो दोनों में फर्क का दबन नहीं होगा, ये पैसा वहां से आएगा। ये आम आदमी के नाम पे देश की दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा किया है शीश महल बना के, आप भ्रष्टाचार के इनके मंत्री के अंदर जेल में चले गए, तब तक आप इमोशनल कार्ड खेलेंगे। ये भ्रष्टाचार का पैसा बचेगा तो ये जो डेफिसिट है सरप्लस में आ जाएगी, यही तो पैसा गरिमा जी उसका विरोध है कि कुछ नहीं किया। केंद्र सरकार की योजना थी गरिमा जी, किसान सम्मान निधि की बात करें, आयुष्मान भारत की बात करें, जहां पे हर एक व्यक्ति को 5 से 10 लाख का जो बीमा मिला था उससे भी वंचित किया। इससे बड़ा पंजाब में मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी की सरकार है, 4 साल हो गए, आप बताइए जो वादा किया था बहनों को क्यों पूरा नहीं किया? किसी को तो रेवड़ी करी। गरिमा जी मैं बोल दूं, आपका खत्म हो गया तो हरियाणा में वादा किया था एमएसपी के लिए 9000 करोड़ हमने आवंटित किए, वहां पे कर दिया। राज्यों में सरकार नहीं, 20 राज्यों में सरकार है और विपक्षी पार्टी का अधिकार है कि जहां पे भी वादे पूरे नहीं हुए वहां पे जाके हमको सवाल पूछेंगे, हम बोल सकते हैं सारी चीजें। जो नहीं दे रहे उसको तो सवाल पूछिए, आपके जो साथी है कांग्रेस के उनको सवाल पूछिए कि हिमाचल में ओपीएस का वादा किया था क्या हाल हुआ, वहां पे कर्नाटक में बस योजना की थी 20% वहां पे किराया बढ़ा दिया, तो उनको सवाल पूछिए, हमको डिलीवरी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट में रोहन गुप्ता ने गरिमा सिंह को करारा जवाब दिया। गरिमा सिंह ने रोहन गुप्ता से पूछा कि बिना केजरीवाल मॉडल की भाजपा दिल्ली इलेक्शन नहीं जीत सकती है क्या? इस पर रोहन गुप्ता ने गरिमा सिंह को केजरीवाल मॉडल को लेकर ऐसा जवाब दिया कि गरिमा सिंह की बोलती बंद हो गई। रोहन गुप्ता ने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र दिल्ली इलेक्शन को लेकर निकला है, जिसमें कई प्रकार की गारंटी देने का वादा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा केजरीवाल मॉडल की नकल नहीं करती क्योंकि केजरीवाल का मॉडल झूठ और फरेब का है। भाजपा अपने खुद के विजन के साथ आगे बढ़ेगी। रोहन गुप्ता ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा करती है। हम जो गारंटी दे रहे हैं वो हमने अपने दूसरे राज्यों में पूरा करके दिखाया है, जबकि केजरीवाल ने जो वादे पंजाब में किए थे आज तक वह पूरे नहीं हुए। इसलिए आप देख सकते हैं कि कौन गारंटी को पूरा कर रहा है और कौन गारंटी के नाम पर धोखा दे रहा है। रोहन गुप्ता जब आम आदमी पार्टी की झूठी गारंटियों की पोल खोल रहा था तो दरबारी पत्रकार गरिमा सिंह से रहा नहीं गया और वह बीजेपी के गारंटियों को लेकर रोहन गुप्ता से पूछने लगी कि आपने अपने और राज्यों में जितना देने का वादा किया था आप उतना तो दे नहीं रहे हैं। जिस पर रोहन गुप्ता का कहना था कुछ दे तो रहे हैं और जितना देने का वादा किया वह भी आगे पूरा कर देंगे, लेकिन आपने उनसे तो कुछ पूछा ही नहीं, जिन्होंने वादे तो किए थे पर दिया कुछ भी नहीं। इतना सुनते ही दरबारी मैडम गरिमा सिंह के मिर्ची लग गई। उसने सोचा भी नहीं था कि रोहन गुप्ता इतने प्रेम से मुझे अच्छी तरीके से धोकर रख देगा। तो देखते हैं इस दरबारी पत्रकार ने रोहन गुप्ता से किस तरीके से अपने एजेंडा के मुताबिक सवाल पूछे और रोहन गुप्ता ने कैसे इसको पटक पटक कर धोया और इसकी औकात दिखाते हुए इसकी बोलती बंद कर दी। डिबेट के आखिरी हिस्से में रोहन गुप्ता ने इस दरबारी मैडम को कुछ ऐसी बात बोल दी कि मैडम उछल पड़ी और रोहन गुप्ता को छोड़ दूसरे प्रवक्ता से सवाल पूछने लगी। क्योंकि रोहन गुप्ता जिस तरीके से मैडम दरबारी को धो रहा था, मैडम को पूरा एहसास हो गया था अगर मैंने इससे कुछ और पूछ लिया तो यह मेरी बची कुची गरिमा की भी ऐसी तैसी कर देगा। इसलिए मैडम दूसरे प्रवक्ता के पास जाकर सवाल पूछने लगी और बड़ी मुश्किल से रोहन गुप्ता से अपना पीछा छुड़ाया। तो शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। चालू करो बे। रोहन गुप्ता, ये दिल्ली की सत्ता पर कब्जा हासिल करना केजरीवाल मॉडल के बगैर, केजरीवाल मॉडल की कॉपी किए बगैर संभव नहीं है क्या? देखिए गरिमा जी, आप इसको केजरीवाल मॉडल बोल के इसका अपमान मत करिए, क्योंकि केजरीवाल मॉडल ऐसा धोखे का मॉडल है जहां पे जनता के नाम पे पैसे आवंटित करके खुद का शीश महल बनाया जाता है। केजरीवाल मॉडल ऐसा भ्रष्टाचारी मॉडल है जहां जनता के 2026 करोड़ गबन शराब के नाम पे गबन कर लिया जाता है। केजरीवाल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहां पानी तो टैंकर से जाता है पर शराब की होम डिलीवरी होती है। केजरीवाल मॉडल ऐसा मॉडल है कि 24 बार यमुना को साफ करने की बात करके भी आप बेशर्मी से उसके ऊपर बात कर रहे हैं। केजरीवाल मॉडल एक ऐसा मॉडल है कि पराली जलने के लिए पंजाब की कभी गलती निकालने वाले अपना पंजाब में शासन आते ही अभी चुप्पी साध के बैठ गए। तो ये फर्जी मॉडल है, ये धोखेबाजी का मॉडल है। दोनों में बहुत फर्क है। और आपने तो स्टार्टिंग में एक बात की, मैं करेक्ट कर दूं, महाराष्ट्र में आपने कहा, मैं फ्रीबीज के मॉडल पर बात कर रही थी। सुन लीजिए, बिल्कुल मैं आपको जवाब दे दूं। एक महाराष्ट्र में आपने कहा कि लाडली बहन योजना बंद कर दी गई, शायद थोड़ा सा आप अपडेट हो जाए। अभी डेट डिक्लेयर हुई है 25 से 30 तारीख के बीच 3690 करोड़ का बजट आवंटित हुआ है और जो उसकी किस्त है बहनों को मिलेगी। तो यही मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, जो आपने अपने इनिशियल वो कहा, शायद आप थोड़ा सा डिटेल में जाती तो आपको हकीकत मालूम चलती। तो दोनों में फर्क है, एक में है डिलीवरी और एक में है धोखा। फर्क क्या है? आपने अभी कहा कि दिल्ली एक सरप्लस स्टेट होता था, बहुत कम स्टेट थे देश में जो सरप्लस स्टेट होते थे, वो सरप्लस को कम करते थे। फिस्कल डेफिसिट को लास्ट ईयर 0.7% की फिस्कल डेफिसिट में दिल्ली ऑलरेडी आ चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नाम पे उन्होंने एक योजना की थी, आज देखिए पब्लिक की बसेस कम कर दी उन्होंने। तो ये एक धोखे का मॉडल है, जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी। जो भी वादे 2,500 के वादे किए, जो दिल्ली का खजाना ऑलरेडी डेफिसिट में है, उसमें आप 2100 पर 2500 दे देंगे, 21,000 गर्भवती महिलाओं को दे देंगे, 500 अच्छा सिलेंडर पर भी सब्सिडी दे देंगे और 3,000 रुपए की बुजुर्गों को पेंशन भी दे देंगे। कहां से लाएंगे भाई? बीजेपी के नेता घर से लाएंगे नहीं। मैं बताऊं कहां से आएगा, बताऊं। हमारा
देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। भाजपा के राज में 2000 करोड़ का गबन नहीं होगा, ये पैसा वहां से आएगा। ये आम आदमी के नाम पे देश की, दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा किया है शीश महल बना के, आप भ्रष्टाचार के इनके मंत्री के देख लीजिए कितनों के कितने अंदर जेल में चले गए। कब तक आप इमोशनल कार्ड खेलेंगे? ये भ्रष्टाचार का पैसा बचेगा तो ये जो डेफिसिट है सरप्लस में आ जाएगी। यही तो पैसा घर पे जा रहा है। ये जनता की योजनाओं से प्रॉब्लम नहीं है, ये जो डेफिसिट है जनता की योजनाओं के कारण नहीं है, ये उनके गबन करने की मानसिकता से है। उन्होंने एक मोहल्ला क्लिनिक का फोटो डिक्लेयर कर दिया, वीडियो पे पैसा डाल दिया, उसके पीछे 500 मॉडल क्लिनिक आज भी बंद पड़े हुए। एक स्कूल दिखा दिया, 9वें स्टैंडर्ड का रिजल्ट पूरे देश में सबसे खराब आता है। ये जो सिंबोलिज्म है गरिमा जी, उसका विरोध है कि तो दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो सरप्लस में, रोहन गुप्ता, दिल्ली में भ्रष्टाचार नहीं होगा तो खजाना सरप्लस में आ जाएगा, यही कह रहे हैं ना? मैं सही समझ रही हूं क्या? बिल्कुल मैं कह रहा हूं। हाँ, बिल्कुल तो महाराष्ट्र में तो 70-76 करोड़ का बजट है। गरिमा जी, मैं आपको जवाब दे दूं। गरिमा जी मैं आपको बता रहा हूं, आज दिल्ली छोटा राज्य है, 76,000 करोड़ का बजट है। साफ साफ हिस्सा लगा लीजिए, 2026 करोड़ का शराब घोटाले का पैसा आप भरेंगे, 3.5 से 4% होता है। हाँ। फिस्कल डेफिसिट जो है 0.7%। तो आप चेक कर लीजिए, मेरे सामने आंकड़े आपके सामने। नहीं, मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन दिल्ली में अगर करप्शन के चलते बजट, खजाना डेफिसिट में है, यानी कि नुकसान में है, महाराष्ट्र में तो गबन नहीं है, वहां फिर 2 लाख करोड़ रुपए का ये फिस्कल डेफिसिट कैसे हो गया? और वित्त मंत्रालय ने भी मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, वहां तो भ्रष्टाचार नहीं। गरिमा जी, क्योंकि इकोनॉमी का स्टूडेंट हूं, इसलिए आपको बताऊं कि हमेशा जो जीडीपी, जो आपका जो फिस्कल डेफिसिट है, दैट हैज टू बी सीन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जो भी बड़े राज्य हैं 2 से 4% के बीच में परसेंटेज ऑफ जीडीपी रहता है, विच इज हेल्थी। दिल्ली में क्या हुआ, जो सरप्लस था, जो करीब 6% का सरप्लस था, आज वो -0.7 में चला गया। तो 6.7% का रिलेटिवली आपको देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद जो माइनस हुआ है, यही तो गबन है। लेकिन परफॉर्म की बात करते करते ये फ्री बांटने की पिच पर क्यों चली आई भारतीय जनता पार्टी? 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी का एज है, ग्राउंड बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, फ्री बांटने की नौबत बिल्कुल नहीं। देखिए, जनता का अधिकार उसको देना मैं नहीं मानता हूं को रेवड़ी है। रोटी, कपड़ा और मकान जनता का प्राथमिक अधिकार है, और वहां जो भी जरूरत के लोग हैं, नीचे के तबके के लोग हैं, सरकार का काम है उसको सपोर्ट करना। तो प्रधानमंत्री मोदी पर गलत बयानी कर रहे थे क्या? पूछा मैं आपको, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आपको जवाब उसी पर, मुझे मालूम था आप सवाल पूछेंगे। अब मुझे आपके सवाल, अब आपके सवाल में एडवांस में ही समझ जाता हूं, उसी पे आया। 80 करोड़ का जो अनाज बांटा, तब भी प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग गरीब लोग थे, कोरोना के बाद में जो गरीबी की मार लगी, उसमें बाहर हमने निकाला, पर अगर उसको हमको सपोर्ट चालू रखते हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। रेवड़ी का मतलब यह होता है गरिमा जी कि जो जरूरतमंद लोगों का अधिकार छीनकर, भ्रष्टाचार करके, गलत वादे करके जनता से पैसा आटना, उसको मैं मानता हूं कि वो रेवड़ी है। और भाजपा कभी यह काम नहीं करेगी, जब तक अपने संसाधन नहीं जुटाएगी, तब तक ऐसा कोई वादा नहीं करेगी, पूरा नहीं कर पाए। आज जितने भी वादे किए, एक सेकंड रोहन गुप्ता, सुनिए ना, ये 2100, 2500, 21,000 और 3,000, आप कह रहे हैं ये केजरीवाल का मॉडल नहीं है। आप रोजगार की बात करते, विजन की बात करते, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म की बात करते, ये महिला सशक्तिकरण ये 2100-2500 रुपए देने से हो जाएगा क्या? मुझे क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बहनों को जरूरत है, क्योंकि देश की जो बेटियां हैं, पूरे घर का खर्च का जिम्मेदारी आज भी हमारे संस्कृति के हिसाब से बेटी या बहन ही चलाती है, मां ही चलाती है। अगर उसके पास 2,500 जाते तो उसमें आपत्ति क्या है? मैं उसको नहीं मानूंगा, महिलाएं इंडिपेंडेंट अधिकार है उसका। और महिलाओं को नौकरियां मिलेंगी तो उनको क्यों 2500-2100 की जरूरत पड़ेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता है, देखिए मैं आपको वही बोल रहा हूं, आज एडिशनल सपोर्ट अगर किसी को मिलता है तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी इंडिपेंडेंट बनने की प्रोसेस इससे रुक जाए। वो तो योजना चालू ही रहेगी। वो तो और योजना है, कौशल विकास की योजना है, स्वरोजगार की योजना है, वो तो सारी है। और यही तो मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने जो केंद्र सरकार की योजना थी गरिमा जी, किसान सम्मान निधि की बात करें, आयुष्मान भारत की बात करें, जहां पे हर एक व्यक्ति को 5 से 10 लाख का जो बीमा मिला था, उससे भी वंचित किया। इससे बड़ा गबन क्या हो सकता है? दिल्ली की जनता, ये भी गबन है क्या कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ऐलान करेंगे 22 जून 2000, तारीख शायद गड़बड़ हो सकती है, जून 2022 में, कि हम मिशन मोड में देंगे 10 लाख नौकरियां। 2023 तक का डेडलाइन था, 2023 दिसंबर महीने तक। हम 25 के जनवरी महीने में बैठे, वो 10 लाख रोजगार पूरे नहीं हो पाए। मैं आपको वही बोल रहा हूं कि अगर आप पूरे प्राइवेट सेक्टर से लेकर सारे रोजगार देखेंगे, जिस प्रकार से कौशल विकास की बात करें, जिस प्रकार से पूरे देश में रोजगार का सर्जन किया, आपको आंकड़े मिलेंगे। आप पीपीएफ नहीं, मुझे मिल गए आंकड़े, वो आप ट्वीट निकाल लीजिए, मैं वक्त देती हूं आपको गरिमा जी। उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में 10 लाख नौकरियां दी जानी थी, मिशन मोड में भर्ती होनी थी। और मैं उसका लब्बो-लुआब ये है उस ट्वीट का, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने जितने भी सरकारी सेक्टर हैं सबको एक तरीके से ऑब्जर्व किया, और जरूरत है इस बात की कि 10 लाख लोगों को सरकारी सेक्टर में मिशन मोड में नौकरियां दी जाए। 23 तक की डेडलाइन थी, हम 25 की जनवरी में बैठकर बात कर रहे हैं, नहीं हुआ।
बिल्कुल गरिमा जी, प्रोसेस देखिए, आज मिशन मोड की बात है, जहां जहां पे भी सरकारी नौकरी के खाली पद है वहां पे उसको भरे जा रहे हैं, जहां जहां पे भी है, सारे स्टेट में, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। पर मुद्दा यहां पे जब हम आप रेवड़ी की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने रेवड़ी की बात की, तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि रेवड़ी का मतलब क्या है। जिसका अधिकार है, जनता का अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए, वो रेवड़ी नहीं है। रेवड़ी तब कही जाएगी कि आप संसाधन के बिना वादे करेंगे, वादे पूरे नहीं करेंगे। पंजाब में मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी की सरकार है, 4 साल हो गए, आज बताइए जो वादा किया था बहनों को क्यों पूरा नहीं किया, इसी को तो रेवड़ी कहेंगे। यानी कि आप कहेंगे हमने तो 80% वादा, अरे जो मेन वादा है, मैं जिसे फ्लैगशिप रेवड़ी योजना कह है, रही हूं, उसको वो आप पूरी आप नहीं लोगों कर को अधिकार दे रहे हैं, यही कह रहे हैं ना रोहन गुप्ता? दोनों में बहुत फर्क है। हम जब बात कर रहे हैं तब अधिकार हम लोग डंके की चोट पे ये कहते हैं कि ये हमने इस राज्य में दिया है, हम संसाधन उसके लिए जुटाएंगे और हम टाइम बाउंड मैनर में देंगे। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जो हिमाचल में आज भी 9,000 करोड़ का बकाया एम्प्लॉइज का बाकी है, आज ओपीएस के नाम पे पूरी राजनीति हुई। गेहूं और धान का समर्थन मूल्य मिलेगा 2400 रुपए, बात तो और पोल बाउंड स्टेट्स में जहां चुनाव होंगे वहां पर हो जाएगा 3100 रुपए। गरिमा जी मैं बोल दूं, आपका खत्म हो गया तो, हरियाणा में वादा किया था एमएसपी के लिए 9,000 करोड़ हमने आवंटित किए, वहां पे कर गया। एमएसपी जिस हिसाब से बढ़ाई जा रही है 2014 से आप कंपेयर कर लीजिए, 2.5 टाइम्स एवरेज एमएसपी बढ़ी हुई है। तो सारी चीजें हो रही है। आज जो भी वादे किए हैं, आज देश की जनता है, आज भाजपा की कम राज्यों में सरकार नहीं है, 20 राज्यों में सरकार है और विपक्षी पार्टी का अधिकार है कि जहां पे भी वादे पूरे नहीं हुए वहां पे जाके हमको सवाल पूछेंगे, हम जवाब देंगे उसको। मैं पोल प्रॉमिस की बात कर रही हूं, 99.9% का सक्सेस रेट कह गए जेपी नड्डा, और मैं ये कह रही हूं मध्य प्रदेश में आपने 2700 रुपए का वादा किया, 2400 दे रहे हैं। धान का 3100 का वादा किया, 2300 रुपए दे रहे हैं। राजस्थान में किसान सम्मान दे रहे हैं ना गरिमा जी, जो नहीं दे रहे हैं 4 साल के बाद में। सुनिए गरिमा जी, आप हमारे में नुक्स निकाल सकते हैं, आप अमाउंट में बोल सकते हैं, सारी चीजें, जो नहीं दे रहे उसको तो सवाल पूछिए। आपके जो साथी हैं कांग्रेस के, उनको सवाल पूछिए कि हिमाचल में ओपीएस का वादा किया था, क्या हाल हुआ। वहां पे कर्नाटक में बस योजना की थी, 20% वहां पे किराया बढ़ा दिया, तो उनको सवाल पूछिए। हम तो डिलीवरी कर रहे हैं ना, अगर उसमें कमी हो सकती है वो भी पूरी होगी, बट कभी भी जीरो नहीं किया है। हमने रेवड़ी नहीं बांटी है, पंजाब की तरह रेवड़ी नहीं बांटी है। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।